एक तो गर्मी, अप्रैल का महीना और ये कमबख्त योर लाई इन अप्रैल, डेडली कॉम्बिनेशन है एक एनीमे देखने वालों के लिए। सो योर लाई इन अप्रैल, अगर आपने एनीमे देखा है तो आपको पता होगा कि ये शो आपको सिर्फ एक सैड स्टोरी नहीं देता, ये हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्टिवेट करता है और हम अपने आप को उन कैरेक्टर्स की दुनिया में खुद को खो देते हैं। इतने बड़े बड़े वर्ष मैंने शुरू में ही पेल दिया ना, बट वेट, क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ कि एक एनीमे हर साल अप्रैल के महीने में सबको ट्रॉमे में रखता है और सबको झुका के रखता है अपने सामने। एंड आई गॉट द आंसर, आई कैन एक्सप्लेन यू। सबसे पहले बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। हाउ योर लाइन अप्रैल हमारे दिमाग को एंगेज करता है। जब हम ये एनीमे देखते हैं हम अपने इमोशंस को डायरेक्टली कोसे और काउरी के साथ लिंक कर लेते हैं। हम उनके साथ उनके स्ट्रगल्स और पेन को फील करते हैं, जबकि हमें पता है दे आर नॉट रियल पीपल्स, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। ये एक फिनोमिना है जिसे एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी मतलब दूसरे के इमोशंस को अपने आप में फील करना। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फ्रॉम आवर ब्रेन, जिसमें हम किसी के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं। Sound of the piano. I can't hear it. जब कोसे पियानो बजाते बजाते ब्रेक डाउन होता है हम अपने दिमाग में उस पेन को अपने आप इमेजिन कर लेते हैं, बिकॉज वी ह्यूमंस आर फकिंग स्लेव टू आवर ओन इमोशंस। ये स्लेवपंथी हमारे मिरर न्यूरॉन्स का काम है। मिरर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग में दूसरों लोगों की इमोशंस को समझने और फील करने में मदद करता है। जब हम कोसे को रोते हुए देखते हैं हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर उसके दर्द को फील करते हैं। ये हमारे ब्रेन का इमोशनल रिस्पॉन्स होता है और इसी वजह से ये एनीमे हमारे दिमाग पर इतना इंटेंस इफेक्ट करता है। Get the doctor in here now! That's Cowdy's room. Just hang on. The doctor's on his way. Cowdy, can you hear me? Take a deep breath, Cowdy. That's a good girl. Deep breaths. We need the doctor in here. Find him! Cowdy! Look at me. Damn it, she's seizing up. Patient is coding. You have to keep your eyes open, Cowdy. Cowdy! Stay with us. You can't be here right now. The doctor should be Go here in a home, moment. boys. Just We'll hold take on. good care of her. अब बात करते हैं इस एनिमे के मेन दर्द को, काउरी का डेथ। जब काउरी चले जाती है वो मोमेंट हमारे लिए सिर्फ एक फिक्शनल डेथ नहीं होता। यस, हम उस दर्द को अपने लाइफ के अनुभवों से कनेक्ट कर लेते हैं, बट व्हाई? इस डेथ का इम्पैक्ट हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ लॉस, ग्रीफ और हेल्पलेसनेस को जगाता है। ये ह्यूमन नेचर है। जब हम किसी की कहानी देखते हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे ब्रेन को ये ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ही किसी को अपने लाइफ में खो सकते हैं। दैट्स व्हाई हम अपनी फीलिंग्स को उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। Here's the truth, Kosei. I love you. I love you. I love you. Sorry that I never ate all those canapés. And that I beat you up so much. I was such a brat to you. I'm sorry for everything. Thank you. I can't believe you wrote that. I should thank you for all of it. ये एनीमे एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब जब किसी इंसान का थॉट या सोच उसके एक्शन से मैच नहीं करता। जब कोसे को ये पता चलता है कि काउरी ने अपने लाइफ के फाइनल मोमेंट्स में उसे प्यार किया तो उसे एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसे गिल्ट, रिग्रेट और सैडनेस भी होती है कि क्या वो अपने इमोशंस को कभी करेक्टली एक्सप्रेस किया भी या नहीं किया, काश वो कर लेता। ये हमारे अपने रियल लाइफ की तरह है। हम भी कभी कभी अपने फीलिंग्स को समझने और एक्सप्रेस करने में देर कर देते हैं या स्ट्रगल करते हैं। विकेरियस ट्रॉमा। विकेरियस ट्रॉमा का मतलब है किसी और के पेन को अपने ऊपर फील करना। जब हम काउरी की डेथ को देखते हैं हम अपने दिमाग में उसके इमोशनल एक्सपीरियंस को अपने आप में फील करते हैं और ये जिंदगी का एक पार्ट है। हम इमोशनल बीइंग्स हैं। हम दूसरों की दुख भरी कहानियों को देखकर अपने लाइफ में उसी टाइप के सैडनेस और ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए जब काउरी का लॉस होता है हम अपने पर्सनल लाइफ के लॉसेस को अपने आप अंदर ही कनेक्ट कर लेते हैं।
तो जब हम योर लाइन अप्रैल देखते हैं, हमारे ब्रेन में एक झरना बहने लगता है। ये शो हमारे डीपेस्ट फियर्स और रिग्रेट्स को जगाता है। हम अपनी जिंदगी के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, लॉस्ट ड्रीम्स और अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को सोचने लगते हैं। इसलिए हर बार जब अप्रैल आता है, हमारे दिमाग में एक साइकिल ऑफ इमोशंस ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है। ये शो हमें बताता है कि हमारे इमोशंस हमारे जिंदगी का सबसे पावरफुल चीज है, और कभी कभी किसी और की स्टोरी हमारे अपने लाइफ के दर्द को बहुत ही इंटेंसली रिफ्लेक्ट कर देता है। मैं यहाँ किसी को भी ये एनीमे फिर देखने का सजेशन नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस एंजाइटी रीजंस, बट हियर इज द फैक्ट, ये एनीमे एक तरह से हमारी इमोशंस को एक्सेप्ट करने का एक तरीका भी हो सकता है। यस, हम अपने लाइफ के दर्द, लॉस और रिग्रेट्स को छुपाते हैं, पर जब हम ये एनीमे देखते हैं तो ये हमारे इमोशंस को बाहर निकालने का एक जरिया हो सकता है। हम कोसे के स्ट्रगल्स में अपनी खुद की कहानी देखते हैं, और काओरी की ट्रेजिक एंडिंग हमारे अपने लाइफ के फियर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एनीमे सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक सीख भी है जो हमें अपने फियर्स को फेस करने का एक रास्ता देता है। सो ये एनीमे को फिर एक बार दोबारा देखा जा सकता है, बट मैं तो नहीं देख रहा भाई। आई वांट टू से दैट ये एनीमे एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का कारण भी है, और कहीं ना कहीं एक मेडिसिन भी, जो हमारी इमोशंस को एक्सप्लोर करता है। सो इट्स द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो आपको कैसा लगा ये एनीमे, और आपने किस तरह से इसकी इमोशनल जर्नी को फील किया। सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।